क्या देश के 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों की रसोई का बजट अब पूरी तरह से बिगड़ने वाला है? अगर आपके घर में भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस का सिलेंडर आता है तो सरकार का नया फैसला आपको जरूर जानना चाहिए। सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या अब आधे से भी कम कर दी गई है और इसके साथ ही महंगाई की एक और बड़ी मार आम जनता की जेब पर पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। मई 2016 में जब उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी तो वादा था हर गरीब महिला की रसोई तक साफ ईंधन पहुंचाने का। शुरुआत में लाभार्थियों को साल भर में 14.2 किलो वाले 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलते थे, लेकिन पिछले साल ये कोटा घटाकर 9 सिलेंडर कर दिया गया था। अब पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक और बड़ा कट लगाते हुए इसे सालाना सिर्फ 4 सिलेंडर कर दिया है। इस समय देश में उज्ज्वला योजना के कुल 10,55,25,237 लाभार्थी हैं। इन सभी 10.5 करोड़ परिवारों पर इस नए नियम का सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी प्रवीण खनूजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नया कोटा उज्ज्वला लाभार्थियों की औसत सालाना खपत के बिल्कुल बराबर है। सरकार के हिसाब से एक गरीब परिवार साल भर में औसतन 4 सिलेंडर ही इस्तेमाल करता है। स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मई 2022 में 200 रुपए की लक्षित सब्सिडी शुरू की थी। अक्टूबर 2023 में इसे बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया, जो सीधे बैंक खाते में जाती है। झटके यहीं खत्म नहीं होते। कोटे में कटौती के साथ गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की रिटेल कीमत अब 942 रुपए हो गई है। पिछले 3 महीनों में कीमतों में 89 रुपए का इजाफा हुआ है। 7 जून को सिलेंडर के दाम 29 रुपए बढ़ाए गए। 300 रुपए की सब्सिडी के बाद उज्ज्वला लाभार्थियों को यह सिलेंडर 642 रुपए का पड़ता है। कीमतों में बढ़ोतरी पर प्रवीण खनूजा ने कहा कि 29 रुपए की बढ़ोतरी का मतलब है सिर्फ 1 रुपया रोज का खर्च बढ़ना। अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो ये बढ़ोतरी प्रति सदस्य सिर्फ 20 पैसे प्रतिदिन आती है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भी हवाला दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध और होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव से गैस सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत का एलपीजी आयात खर्च सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से जुड़ा है, जो फरवरी से अब तक 46% बढ़ चुका है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई कॉस्ट 1600 रुपए से ज्यादा आ रही है। सरकार 2022 से अब तक 52,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे चुकी है। इसके बावजूद तेल कंपनियों को हर सिलेंडर पर लगभग 700 रुपए का घाटा हो रहा है। कुल मिलाकर तेल कंपनियां 600 से 700 करोड़ रुपए के नुकसान में हैं। सिर्फ रसोई गैस ही नहीं, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी भी महंगे हुए हैं। पिछले महीने तेल कंपनियों ने 4 किस्तों में पेट्रोल डीजल के दाम करीब 7.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। सीएनजी 6 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 6 रुपए और डीजल पर 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा सहना पड़ रहा है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नुकसान की भरपाई का बोझ आम जनता पर अभी और बढ़ेगा? क्या 1 रुपया प्रतिदिन की बढ़ोतरी का तर्क महंगाई से जूझ रहे गरीब परिवार को राहत दे सकता है? और क्या साल में सब्सिडी वाले सिर्फ 4 सिलेंडर गरीब परिवारों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।